प्रयागराज से बड़ी खबर, नकली नोट की फैक्ट्री जामिया हबीबिया मदरसे पर एक्शन हुआ। पीडीए ने मदरसे को सील कर दिया है। कर्मचारियों और छात्रों को बाहर निकाला गया। अवैध निर्माण के कारण इसे सील किया गया है। आपको बता दें, मदरसे के बाहर पहले नोटिस लगाया गया। मदरसे में नकली नोट की छपाई होती थी। यहां पर आपत्तिजनक किताबें भी बरामद की गई। मदरसे के प्रिंसिपल को गिरफ्तार भी किया गया है। नकली नोट के 2 मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया है। यहां पहले जांच पड़ताल हुई और अब अवैध निर्माण की वजह से मदरसे को सील कर दिया गया। सबसे पहले आज जब प्रशासन की टीम पहुंची तो छात्रों को मदरसे से बाहर निकाला गया। जो कर्मचारी यहां पर काम करते थे, पढ़ाते थे, उन्हें भी बाहर निकाला गया और उसके बाद सील करने की कार्रवाई हुई है। तो 2 तरफा कार्रवाई चल रही है। एक तरफ जो 3 बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है उसे खंगाला जा रहा है कि कहां से फंडिंग होती थी। दूसरी तरफ प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई है कि प्रिंसिपल आखिर नकली नोट की छपाई इसके अंदर क्यों करवाता था, किसके कहने पर करवाता था, नकली नोट की छपाई कब से यहां चल रही थी, और तीसरी कि आखिर कौन सा नेटवर्क है जिससे ये जुड़ा हुआ है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, सील की कार्रवाई की गई है, क्या वजह है सील की कार्रवाई के पीछे? क्या पूरा मदरसा, पूरा कैंपस ही अवैध रूप से बना है या उसका कुछ हिस्सा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा जो मदरसा है वो अतरसुइया इलाके में है। जामिया हबीबिया इसका नाम है और 28 अगस्त को इसी मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसके बाद से ही लगातार जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही थी। मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरिफीन और मास्टरमाइंड जहीर खान, जो कि इसी मदरसे का पूर्व छात्र था, उसके और 2 अन्य बाहरी लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। उसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल चल रही थी। यहाँ के जो खाते हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनके ट्रांजेक्शन को भी खंगाला जा रहा था। तमाम एजेंसियों ने यहाँ पर जांच पड़ताल की थी। इस बीच ये माना जा रहा था कि जो मदरसा है वो अवैध रूप से बना है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसमें जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद आज यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मदरसे को खाली करा लिया गया। मदरसे में 105 छात्र पढ़ते थे। इसके अलावा जो मदरसे के शिक्षक थे सभी को बाहर कर दिया गया है और सीलिंग की कार्रवाई की गई है। सील करने के बाद मदरसे को तालाबंद कर दिया गया है और एक नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया गया है। साफ तौर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि यह मदरसा अब अराजकृत रूप से बना हुआ था, यानी कि अवैध रूप से निर्मित था। इसका कोई नक्शा स्वीकृत नहीं था। इसी के तहत ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। यह भी लिखा गया है कि इसकी सील तोड़ने या फिर इस मामले में यहाँ पर पुनर्निर्माण करने या किसी तरह से इस मदरसे के किसी हिस्से को बेचने, क्रय विक्रय करने को लेकर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो ये पूरी तरह से अवैधानिक होगी। ऐसे मामले में यहाँ पर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से और प्राधिकरण की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बात की ताकीद की गई है। सर्वेश, और जांच पड़ताल में और क्या चीजें जांच एजेंसियों को हाथ लगी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक इसमें जो जांच हुई है, पहले दिन जब 2 लोगों को इसकी शुरुआत होती है, रोडवेज बस अड्डे के पास 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं नकली नोट के साथ। उनकी निशानदेही पर मदरसे में छापेमारी की जाती है, जहां पर लैपटॉप और प्रिंटर, हाई क्वालिटी प्रिंटर मिला था और 1,30,000 100 रुपए के नोट मिले थे जो एक ही सीरियल नंबर के थे और यहाँ पर फर्जी नोटों का जखीरा मिला था। उसके बाद छापेमारी में ही यहाँ पर कुछ आपत्तिजनक साहित्य मिला था। आपत्तिजनक साहित्य में RSS बिल्कुल, तो उस मामले में भी जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है प्रिंसिपल से। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान की नियुक्ति के बाद उन्हें बधाई देने के लिए आगरा स्थित उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। बबीता चौहान ने कहा कि यूपी में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वे काम करेंगी। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने नेतृत्व का धन्यवाद देती हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। और रहा सवाल अपनी कार्यप्रणाली का, तो निश्चित रूप से क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष हूं तो महिलाओं के लिए काम करूंगी और उनको कैसे सशक्त, कैसे सुदृढ़, कैसे शिक्षित, कैसे मजबूत बना सकती हूँ और जहाँ भी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं निश्चित रूप से हमेशा उनके साथ हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, मेरे लिए कोई ऐसी दुविधा वाली बात नहीं है कि मैं कैसे काम कर पाऊंगी। मुझे पता है कि कहाँ किस तरह की परेशानी होती हैं या मुझे किस तरह से अपनी बहनों की मदद करनी चाहिए, मैं कैसे उनको और मजबूत स्थिति में ला सकती हूँ। तो मैं अपने संगठन के साथ मिलके अपनी जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनको साथ लेके मैं बिल्कुल काम करूँगी और मैं 100% बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ।